तो पहली वीडियो में देखा था, इससे पहले वीडियो में कि क्या क्या रूल्स होते हैं सब्ट्रैक्शन के। तो अभी देखेंगे हम एक रूल, सारे रूल्स देखते हैं। जैसे यहाँ का प्लस, एडेंड प्लस में है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो दूसरा एडेंड है वो भी आपका प्लस में है। तो इस केस में क्या है, प्लस और फिर प्लस और माइनस, ये रूल चलेगा। अब ये रूल क्या होता है अभी देखते हैं। यानी कि एक एडेंड आपका पॉजिटिव है और दूसरा एडेंड भी पॉजिटिव है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान के चले यहाँ पे 4 - 4 है, तो ये इक्वल्स टू है 4 + -4। ये इसके इक्विवेलेंट है। मतलब 4 - 4 को हम लिख सकते हैं 4 + -4 के केस में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सिंपली ये सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसका रिजल्ट होगा आपका 0। इसका रिजल्ट 0 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 4 - 7 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 + -7। ठीक है, तो 4 - 7 को हम लिख सकते हैं 4 + -7। इसको कैसे करेंगे, इसको भी सब्ट्रैक्ट, सिंपल सब्ट्रैक्ट है आपका। तो 4 - 7 कितना होगा जी? तो इसको हम ऐसे कर देंगे, 7 - 4 कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 3। लेकिन जो 3 है ना, उसको लिखेंगे -3। -3 क्यों? क्योंकि 4 और 7 में बड़ी वैल्यू है, बड़ा इंटीजर है। और जो साइन यूज करेंगे हम आंसर के लिए, वो जो बड़ी नंबर है, बड़ा इंटीजर है, उसका साइन यूज करेंगे। -3 आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। 4 - 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 + -2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम सिंपली। और यहाँ पे इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 4 - 2 है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। सिंपल 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें जो नंबर है, जो बड़ी वैल्यू है, वो है 4। और 4 का साइन यूज होगा आंसर के रूप में। तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव में है, तो आंसर भी पॉजिटिव में आया। तो ये रहा दिया। तो ये था पहले रूल का एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं अब, सेकंड रूल का। इसमें है आपका कि अगर मेरे पास एडेंड है प्लस में, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट करने हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव एडेंड एडेंड है वो एज इट इज रहे, और फिर दूस ऐड करना है, और जो दूसरा एडेंड है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि अगर पहला इंटीजर नंबर है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव में है, तो इस केस में पहला नेगेटिव में है और दूसरा पॉजिटिव में कर देंगे, और दोनों को फिर सम कर देंगे। तो सिंपल सा रूल है। अब देखते हैं इसे एग्जांपल। अगर मेरे पास नंबर है 4, फिर माइनस और -4। ठीक है, ये है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है 4, पॉजिटिव नंबर है 4, और -4 है।
इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 प्लस और 4, ये कर सकते हैं। और सिंपली इसको ऐड कर देंगे हम। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा रूल है ये आपका। तो जब अगर ये माइनस और दूसरा भी, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है किसी सब्ट्रैक्टेड नंबर को, नेगेटिव नंबर को, तो उस केस में प्लस करेंगे और रिजल्ट इसका 8 आ जाएगा। सिंपली ये एडिशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट करने हैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ। तो इस केस में हम इसको चेंज कर सकते हैं किसमें जी, नेगेटिव नंबर एज इट इज रहेगा, फिर पॉजिटिव कर देंगे और वो नेगेटिव नंबर रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, सिंपली। तो अब अभी हम देखते हैं एग्जांपल में से इसका। सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है -4, फिर माइनस करना है 4 को। तो ये इक्विवेलेंट है किसका जी, देखिए यहाँ पे ये इक्विवेलेंट है -4, ठीक है, प्लस फिर -4। ठीक है, जब इसको सम करेंगे तो सिंपली ये हम 4 + 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 8। तो यहाँ पे है ना, जो आंसर आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए -4, -4, फिर -4, तो इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, -4, -4 प्लस -4, और इसको सिंपली हम ऐड कर देंगे, यानी कि 4 + 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 क्या होगा, 8। लेकिन यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। तो सिंपली हम इसमें ऐड कर देंगे। तो और एग्जांपल देखते हैं हम, -9, फिर -8 इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, -9, फिर प्लस -8। ठीक है, इस केस में, ठीक है, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो 9 और 8 क्या होगा, 17। साइन रहेगा माइनस का, यानी कि -17 हो जाएगा। तो ये तीसरा एग्जाम्पल। और फोर्थ रूल का एग्जाम्पल बाकी है, लास्ट है ये। लास्ट में क्या है आपका, अगर मेरे पास एडेंड माइनस में है, उसको हम माइनस कर रहे हैं किसी माइनस वाले एडेंड के साथ, इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लिखेंगे और फिर प्लस लिखेंगे, और जो दूसरा एडेंड है उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एक एडेंड मेरे पास नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव नंबर है।
तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर और फिर उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके प्लस कर सकते हैं। सिंपल। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल के लिए -4 है, माइनस, फिर -4। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है आपका -4 फिर +4, इसके इक्विवेलेंट है। और जब हम इसको -4 +4 करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे हम सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 0। अगर दूसरा एग्जांपल करें हम, -8 है, ठीक है, -8 है और फिर -9। इसको ये इक्विवेलेंट है किसका जी? -8 +9 के इक्विवेलेंट है। अब जब इसको करेंगे तो क्या होगा? 8 -9, ये सब्ट्रैक्ट होगा सिंपली, और रिजल्ट है इसका 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, -9 -9 और फिर -8 लिखते हैं। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है जी? ये -9 फिर +8 के इक्विवेलेंट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली है, सब्ट्रैक्ट होगा 9 -8, यानी कि 1 हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें साइन जो है माइनस बड़े इंटीजर की है, उस केस में हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। इस तरीके से ये चारों रूल्स आपके कंप्लीट हो गए। ये रहा पहला रूल, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा रूल। ये थे आपके सब्ट्रैक्शन के 4 रूल्स।